वापस लो, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। जो आप ये कर रहे हैं, क्या इससे पहाड़वाद और समाजवाद के बीच में एक लाइन नहीं पैदा हो रही? कि ये लाइन हम लोगों ने नहीं करी है, ये लोग पहाड़ के लोग कर रहे हैं। देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए आप पूरे समाज को या मैदान को नहीं कुछ कह सकते थे ना, वो गलत चीज़ थी। आपने कहा बनियों का बहिष्कार करिए, आप कैसे बनियों का बहिष्कार कर? बहिष्कार के लिए मैम किसने बोला? आशुतोष नेगी यूकेडी के नेता ने। जिस तरीके से उनके द्वारा टिप्पणी करी गई विधानसभा में, लेकिन वो किसी समाज के लिए थी। अगर वही टिप्पणी आप लोगों के लिए कोई और करता तो तब आप लोग क्या करते? गलत है वो तो। जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जब आपको याद होगा अंकिता भंडारी का केस हुआ था, उस टाइम पे इस तरीके का रोष तो शायद नहीं देखने को मिला। इसमें लिखा है विरोध प्रदर्शन श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री के समर्थन में समस्त वैश्य समाज और पदाधिकारी एवं वैश्य ज्ञापन जैसे आप देने जा रहे हैं वो नहीं स्वीकार करा गया, उस पर कोई कदम नहीं उठाए गए आपके ज्ञापन देने के बाद भी। तो हम जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं, हम अपने अपने जो दुकानें हैं, अपनी अपनी दुकानें बंद करके फिर उग्र आंदोलन करें। कब तक करेंगे? क्योंकि मैम आपको भी जीना है, अपनी रोजी रोटी तो आपको भी कमानी है। रोजी रोटी से पहले हमारा मान सम्मान भी तो है। रोजी रोटी से पहले हमारा मान सम्मान भी तो है ना, तो हम उसको कैसे हम पीछे? नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं नंदिनी मोदी और सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दरअसल रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आता है वो पूरे उत्तराखंड में कुछ लोग उसको नकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ सकारात्मक रूप से लेते हैं। आप सभी समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने इस्तीफे की बात करी। इस समय हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार में आप देख रहे होंगे पीछे ये सभी लोग, मैं कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखाएं, ये लोग वो लोग हैं जो प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में हैं, जो ये चाह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस लें और वो फिर से अपने मंत्री पद पर आए। लेकिन इन सभी चीज़ के बीच में रविवार को एक चीज़ और देखा गया कि जो उनके समर्थन में थे उन्होंने देहरादून से लेकर ऋषिकेश दोनों ही व्यापार के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को भी रद्द कर दिया गया। अब हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार में ये वैश्य समाज के लोग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को फिर से इस्तीफा जो उनको दिया गया है वो वापस ले लिया जाए और उनको फिर से मंत्री पद पे लेकर आए। बहुत चीज़ें सामने आई। अब आप देखिए, चलिए लोगों से ही बात करते हैं, आपको धीरे धीरे बातें बताते रहेंगे क्या कुछ है। देख सकते हैं नारेबाजी शुरू हो चुकी है। चलिए कुछ और लोगों से बातें। नमस्कार, जिंदाबाद। सर थोड़ा सा आप बताएं, आप विरोध कर क्यों रहे? आप चाहते हैं? हम सभी वैश्य समुदाय के लोग जो पंचपुरी वैश्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित आज आप देख रहे हैं, ये केवल प्रतिनिधि लोग हैं। जो जितनी भी हमारी समस्त यूनिटें हैं, लगभग 16 यूनिट हरिद्वार में कार्यरत हैं, उसके आज प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर रोष है। श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे एकमात्र समाज में सरकार में नुमिंदा थे, उनके साथ में जो भेदभाव किया गया पहाड़ीवाद मैदानीवाद के चलते हुए, और आज उनकी स्थिति में ऐसा हुआ कि उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। हम उसका विरोध करते हैं। ये मैदानवाद पहाड़वाद की जो खाई खोई जा रही है, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को पुनः कैबिनेट में जगह मिले, कैबिनेट में मंत्री पद उन्हें वापस मिले। इसकी हम उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना करते हैं। सर लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल तो खुद इसका सहयोग कर रहे हैं ना, कि आप जैसे जिन व्यापारियों ने दुकान बंद करी डोईवाला में भी, उन्होंने भी यही बोला कि ये मेरे खुद अपने पूर्ण उससे रूप से हो रहा है कि मैं देना चाहता हूँ, तो ये फिर क्यों हो रहा है कितना प्रदर्शन? देखो, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का अगर आप दिल से पूछें तो कितना बड़ा दुख उनको होगा। कैबिनेट मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज वो अगर व्यापारियों को समर्थन जिस प्रकार से आज व्यापारी उनको समर्थन दे रहा है, आज वो अगर हमारा धन्यवाद करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं उनके। हम समाज के व्यक्ति के साथ में हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया अपने समाज के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सर एक चीज़ और पूछूंगी कि जिस तरीके से उनकी जो भी टिप्पणी सामने आई, जिन लोगों ने उनका विरोध करा वो अपने आप इस्तीफा भी दे रहे हैं, लेकिन अब ये आपका जो विरोध है, अगर वो इस्तीफा वापस नहीं लिया जाता तो आपका कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, ये हमारा प्रतीकात्मक जो है आज जो आप देख रहे हैं, ये विरोध है। इसके बाद अगली रणनीति हम लोग बैठ के तय करेंगे। अगर शीघ्र ही उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ा आंदोलन होगा 2027 में।
इसका जवाब? 2027 में इसका जवाब पूरा उत्तराखंड का वैश्य समाज देगा। तो सर जो आप ये कर रहे हैं, क्या इससे पहाड़वाद और समाजवाद के बीच में एक लाइन नहीं पैदा हो रही कि ये लाइन हम लोगों ने नहीं करी है, ये लोग पहाड़ के लोग कर रहे हैं। इकाई को तो हम खत्म करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बयान नहीं हमारे दिया। यहाँ पे जितने बयान दिए गए, आपने कब कहा कि इसका नाम क्या पहाड़वाद और मैदानवाद की बात की जा रही है? हम हमेशा 20 मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं पहाड़ीवाद और मैदान होना ही चाहिए। जितने पहाड़ीवाद के नाम से, मैदानवाद के नाम से संगठन बने हुए, ये सब खत्म कर देने चाहिए सरकार को एक आदेश पालन करके। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो बयान चल रहा था विधानसभा में, वो पहाड़ियों के लिए ही चल रहा था। वो उनके अधिकार की बात कर रहे थे जिसे तरोड़ मरोड़ दिया गया। वो यही कह रहे थे कि उत्तराखंड पहाड़ियों का राज्य है, उसके अंदर सभी लोग रहते हैं, जिसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और उसके बाद जो वैश्य समाज का ये अपमान किया जा रहा है, ये वैश्य समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या है वैश्य समाज की। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि वैश्य समाज को आहत करा गया है, उनको वापस इस्तीफा जो है उनका दे दिया जाए। आप देखिए, फिर से नारे प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। बैनर देखिए, बैनर में लिखा है विरोध प्रदर्शन श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री के समर्थन में समस्त वैश्य समाज और पदाधिकारी एवं वैश्य बंधुगण। तो ये सभी जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं वो सभी यहाँ पर आए और सभी लोग अब इसके बाद ये सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे एक विज्ञापन देने, और भी लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई और कुछ जानने की कोशिश करते हैं वो चाहते क्या है। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला है जो इस बारे में कुछ और बताएंगी, हमें थोड़ा और स्पष्ट रूप से करेंगी। वैश्य समाज से ही हैं सभी लोग यहाँ मौजूद। चलिए आइए बात करें। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नाम आपका? मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष। जी मैम, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहाड़वाद और ये समाजवाद, जातिवाद, ये सब चीज़ सामने आ रही है इसके बाद। जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपना इस्तीफा दे ही दिया है और वो भी इसमें मंजूरी रख रहे हैं, तो इस तरीके का प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? देखिए, अगर किसी को मजबूर करके इस्तीफा लिखवाया जाएगा तो वो क्या करेगा? मजबूर आप कैसे बोल रहे, मतलब कैसे मजबूर करा गया वो? क्यों पहाड़वाद और मैदानवाद और जातिवाद को लेकर उनको मजबूर किया गया? लेकिन उनकी टिप्पणी भी तो ऐसी थी ना जिस वजह से सब लोगों ने देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भावुकता में आदमी को बोलनी पड़ती है, वही उन्होंने किया है। अगर उनको उनसे इस्तीफा लेना था तो रितु खंडूरी से क्यों नहीं लिया, महेंद्र भट्ट से क्यों नहीं लिया, जिन्होंने सड़क छाप बोला अपने लोगों को। एक छोटा सा शब्द उन्होंने कहा, ठीक है मैं मानती हूँ कि लोगों को आघात पहुँचा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी भी तो मांगी। माफ़ी मांगने के बावजूद इतना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन उनके खिलाफ कर दिया गया। उत्तराखंड में जो रितु खंडूरी है उनके खिलाफ क्यों नहीं किया, महेंद्र भट्ट से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? मैम लेकिन इस्तीफे की तो उनकी भी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर पहाड़ी बात अगर चल रही है तो एक ही व्यक्ति को मजबूर क्यों किया गया और सिर्फ एक समाज के व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने आके कह दिया बनियों का बहिष्कार करो, करिए आप बनियों का बहिष्कार। आप पहाड़ चला लेंगे बनियों के बहिष्कार करके? पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि डोईवाला में दुकानें बंद हो गई है तो परमानेंट बंद हो जाए। अगर दुकानें परमानेंट बंद हो गई तो आप खाएंगे क्या? देखिए, पहाड़ और मैदान को जोड़कर ही उत्तराखंड का गठन हुआ था और हमने आज तक इतने सालों में कभी किसी मुख्यमंत्री की, अपने मैदान के क्षेत्र के से किसी व्यक्ति की हमने डिमांड नहीं करी कि हमारा कोई देसी मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमें भी इसका मतलब फिर एक मुख्यमंत्री चाहिए ना। हमारी भी तो एक दिली इच्छा है कि हमारे प्रदेश में एक देसी बंदा मुख्यमंत्री बने, लेकिन नहीं, हम अपने माहौल को, उत्तराखंड के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तो जैसे वो चल रहा था हम आराम से चला रहे थे। ये जो चिंगारी उठी है ना बहिष्कार वाली, मैदान, पहाड़, ये सब चीज़ें एक औची राजनीति है। हमें मजबूरन आज सड़कों पे आना पड़ा क्योंकि हमारे जो समाज का एक व्यक्ति है उसको इतना इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि उसको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। मैम अभी जैसे रितु खंडूरी जी की आपने बात करी, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं रोका जब उन्होंने टिप्पणी दी। फिर उसके बाद महेंद्र भट्ट जी ने भी बोला, गैरसैंण में जो रैली हुई उनको सड़क छाप बोला। अभी लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इनको भी हटाया जाए। देखिए, आप भी यही हैं, धीरे धीरे से शुरू होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। ना रितु खंडूरी जी हटेंगी और ना महेंद्र भट्ट जी हटेंगे। हाँ ठीक है, कुछ फेरबदल जरूर होंगे, लेकिन वो अपनी जो कैबिनेट है उसमें बने रहेंगे। हो सकता है कल को रितु खंडूरी जी को कोई मंत्री पद दे दिया जाए। सिर्फ एक समाज के लिए आपने एक समाज को इतना वो कर दिया कि उसको बेचारे को इस्तीफा ही देना पड़ गया।
आपने देखा ना वो रो पड़े। ठीक है, उनसे एक भावुकता में एक शब्द निकल गया, हो सकता है मैं बात कर रही हूँ मेरे मुंह से भी कोई गलत शब्द निकल जाए, उसी चीज़ को तूल लेके आपने राजनीति कर ली और उनसे इस्तीफा लिखवा लिया, ये गलत चीज़ है ना। कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि ये आज पहली बार नहीं हुआ जो उनके मुंह से निकला है, ऐसी कई चीज़ें वो बोल चुके हैं और कई चीज़ें उन्होंने ऐसी करी हैं। देखिए मैम, राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ है एक तरीके से, है ना, बड़ा एक गहरा और गंदा दलदल है। जो उस जैसे आप रितु खंडूरी जी की बात कहिए कि सदन में जब उन्होंने ये बात बोली थी उन्होंने नहीं रोका, वो गरिमा को बचाए रखने के लिए नहीं बोली थी ना। तो ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आदमी के मुँह से निकल जाती हैं, और अगर इतनी ही दिक्कत थी तो मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया था, मेरा पहला सवाल। और अब हमारी डिमांड ये है कि उनको वापस लिया जाए। एक लास्ट प्रश्न और करूंगी मैम, जब उत्तराखंड बना तो वो एक उत्तराखंडी कहलाएगा, इसमें जो भी लोग आए, लेकिन अब इस तरीके की लड़ाई ये कब तक चलेगी? क्या ये सब करने से उनका इस्तीफा मिल सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, अभी स्वीकार किया है नहीं किया है वाली बात है ना। दूसरी बात ये, उत्तराखंड में आज तक इस तरीके का माहौल कभी हुआ नहीं था। ये चिंगारी जिसने लगाई है उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बेवजह का जो ये मुद्दा है ना, आप एक देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए आप पूरे समाज को या मैदान को नहीं कुछ कह सकते थे ना, वो गलत चीज़ थी। आपने कहा बनियों का बहिष्कार करिए, आप कैसे बनियों का बहिष्कार कर सकते? बहिष्कार के लिए मैम किसने बोला? आशुतोष नेगी यूकेडी के नेता ने, उन्होंने बोला बनियों का बहिष्कार करिए। हाँ जी। अच्छा, तो आशुतोष नेगी जी ने ये बोला है कि बनियों का बहिष्कार कीजिए। मैम, बनियों का बहिष्कार देखिए हो तो नहीं सकता, क्योंकि जब हमें उत्तराखंड में रहना है तो बनिए भी रहेंगे, पहाड़ी भी रहेंगे, तो सभी समाज के सभी वर्ग के। हमें ना पहाड़ के किसी भाई बहन से कोई द्वेष है, ना राग है, और ना हमें अपने मैदान से किसी से। हमारा बस मानना ये है कि हमको उत्तराखंडी क्यों नहीं माना जा रहा है, हमको बाहर साइड में क्यों कहा जा रहा है कि मैदान छोड़ के जाओ। अरे भाई, हम तो जहाँ थे वहीं है ना मैदान। और देखिए, 2 क्षेत्र हैं हमारे जहाँ से राजस्व है, एक उधम सिंह नगर, एक हरिद्वार। अगर यही 2 हिस्सों को आप अपने साथ जोड़ के नहीं चलेंगे तो उत्तराखंड कैसे विकास कर पाएगा ना। आप लोग रेल देखने नीचे आए थे ना, आप यहीं बस गए, हमने तो आपको स्वेच्छा से अपनाया। यूपी का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, पहाड़ से है ना, दोनों हाथों से लोगों ने उनका स्वागत किया हुआ है। वहाँ तो नहीं है ये सब चीज़ें। हम भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है और हमें भी मूल निवास ही चाहिए। हम क्यों बाहर जाएंगे, और हम बाहर से कहाँ से हुए? हम सब लोगों की, वो लोग बोलते हैं कि आंदोलन किया, हम लोग भी तो साथ में थे ना, तभी तो वो आंदोलन आगे बढ़ा, ऐसे ही थोड़ी ना आगे बढ़ गया। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपने मांगे सुन ली होंगी, क्या कहना है लोगों का। हम चाहते हैं कि आप देखिए, रैली भी जो इनका था वो चल चुकी है। ये आगे जाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट के पास ज्ञापन देने। ज्ञापन जैसे आप देने जा रहे हैं वो नहीं स्वीकार करा गया, उस पर कोई कदम नहीं उठाए गए आपके ज्ञापन देने के बाद भी। तो हम जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं, हम अपने अपने जो दुकानें हैं, अपनी अपनी दुकानें बंद करके फिर उग्र आंदोलन कब तक करेंगे? क्योंकि मैम, आपको भी जीना है, अपनी रोजी रोटी तो आपको भी कमानी है। रोजी रोटी से पहले हमारा मान सम्मान भी तो है, रोजी रोटी से पहले हमारा मान सम्मान भी तो है ना, तो हम उसको कैसे हम पीछे छोड़ देंगे। बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या उनका कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार, नरेंद्र अग्रवाल, पूर्व सभासद। सर, अभी जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, अब आप उसके समर्थन में हैं। आप अपना थोड़ा बताएं कि मतलब समर्थन किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समर्थन देखिए मैडम, बना पहले उत्तरांचल बना, फिर उत्तराखंड, उसका नाम परिवर्तित किया गया, उसके बाद हम सब लोग उत्तराखंडी बने। मुझे ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है कि इतने वर्षों के बाद हम पहाड़वाद और प्लेनवाद में उलझे पड़े हैं। बहुत बढ़िया माहौल उत्तराखंड का चला आ रहा था, अचानक से कुछ फिरका परिस्थितियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करा, जिसके स्वरूप ये ज़बरदस्ती माननीय हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इस्तीफा दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ। अब हम समूह वैश्य समाज ये चाहता है, जो इस तरह का एक घटनाक्रम है, हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रतिनिधि विधानमंडल उत्तराखंड में नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी को पुनः कैबिनेट का दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे कि ये वातावरण जो अब बन रहा है एकदम से शांत हो, और जो हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के जो संगठन का संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं फिलहाल उत्तराखंड के, उन पे जो जिम्मेदारी है, उनसे हम आज यहाँ सड़क पे उतर के ये अनुरोध करेंगे, इस चीज़ को तुरंत हस्तक्षेप करें और माहौल को शांत करें, और पुनः प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके मंत्रिमंडल उन्हें वापस दें, जिससे कि समाजवाद और ये जो पहाड़वाद और क्षेत्रवाद की इस तरह की बात है, मुझे तो बहुत ही अटपटे लग रही है।
20 वर्ष के बाद अगर अब 25 वर्ष के बाद अगर हम लोग ऐसी अपनी धारणा बनाएंगे, क्योंकि इतने वर्ष हुए कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, सब बहुत ही मज़ेदार तरीके से रह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये धारणा बना कौन रहा है? क्योंकि कुछ लोगों जो पहाड़ी समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड जब बना तो हम ये नहीं चाहते कि पहाड़वाद या सब मैदानवाद हो, क्योंकि जब उत्तराखंड बना तो सब पहाड़ी या उत्तराखंडी कहलाए गए। बिल्कुल। तो ये कौन कर रहा है फिर? ये वही समझ नहीं आ रहा है। अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वह समाज की बात है नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर समाज की दुकान से सामान ना ले, ये कैसे संभव है? सर्वधर्म समभाव ये समाज है, इसमें हम एक दूसरे से बहुत अटैच है। ये कभी चल ही नहीं सकता कि हम उसकी दुकान से सामान ना ले या इसकी दुकान से। तो इस तरह की जो विचारधारा एक व्यक्ति ने कहीं से भी, जो वो उत्तराखंड के यूकेडी के सदस्य थे, उन्होंने इस बात की शुरुआत करी। और किसने बोला यूकेडी के? कौन नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो फेसबुक पे हमने देखा वो गलत था। वो बार बार ये कहते वेश्यों से सामान खरीदना बंद करो, ये तो कभी भी संभव नहीं हो सकता, कभी भी, नेवर। लेकिन सर वो भी तो इसलिए शायद ऐसे कह रहे होंगे कि उन्होंने उनको, क्योंकि वो पहाड़ से बिलोंग करते होंगे तो उनको आहत हुआ होगा, तो शायद वो इसलिए बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ों को वहीं थाम लिया जाता तो आज ये सड़क पर उतरने की नौबत न आती और ना उनका इस्तीफा होता। सर लेकिन डोईवाला में दुकान बंद कर दी गई। उससे पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो ये बोला गया कि हम देहरादून और ऋषिकेश के बाजार बंद कर देंगे, लेकिन वो रद्द क्यों करा गया फिर? देखिए, ऐसा होता है, हर एक आदमी के अंदर ह्यूमन बीइंग है। माननीय मंत्री जी प्रेमचंद जी ने सबसे रिक्वेस्ट करी कि जो ये हम लोग बाजार बंद कर रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है इसे तुरंत वापस ले, और हम लोग उत्तराखंड के विकास की बात शायद वो करी है और आगे भी करेंगे। तो इस कारण सब लोगों ने वापसी लिया। लेकिन आज भी हम बहुत सम्मानपूर्वक एक अपना मेमोरेंडम माननीय अमर सिटी मजिस्ट्रेट को देने जा रहे हैं। वैसे समाज की जितनी संस्था है उनके मुख्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, और उसके बाद देखते हैं, आपस में बातचीत करेंगे आगे क्या कार्यक्रम हमें करना है, ताकि हमारे जो सम्मान है, एकमात्र नुमाइंदा हमारा विधानसभा उत्तराखंड में था, अगर उसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जब आपको याद होगा अंकिता भंडारी का केस हुआ था, उस टाइम पे इस तरीके का रोष तो शायद नहीं देखिए, हम तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं। ये अगर समाज अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर कैसे चलेगा? समाज अपनी बात लिख के सिटी मजिस्ट्रेट को दे रहा है, बहुत ही शालीनता के साथ आप स्वयं देख रही हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ, इतना बड़ा उत्तराखंड में पाप हो जाता है, तब वो लोग ऐसे सड़कों पर नहीं दिखे। अब इस तरीके का विरोध हो रहा है ऐसे केस में, तो उस टाइम पे क्यों नहीं आया आप लोग? नहीं, उस टाइम भी हम लोगों ने आपस में बातचीत करी थी। सही है ये बात आपकी कि सड़कों पर नहीं उतर पाए होंगे हम लोग, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसमें जाति का विषय नहीं है, जाति सबकी एक है, सबके मान सम्मान है, सबकी बहू बेटियां हैं। किसी के भी साथ गलत होता, कोई हो चाहे वो XYZ, गलत गलत है। और उसका हमने तब भी आपस में मीटिंग करके विरोध किया था, और आगे भी इस तरह की पूर्णावती कभी ना हो भविष्य में, ये वैश्य समाज इंश्योर करेगा। और वैश्य समाज तो एक ऐसा उदारवादी समाज है, हमेशा सबका सहयोग किया और सबका सहयोग लिया हमेशा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और आगे भी हमारा ये जारी रहेगा। पुनः मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा इसमें हस्तक्षेप करके वैश्य समाज को एक सम्मानपूर्वक स्थिति को वापसी दिलाने का काम करें। आखिरी सवाल बस है कि जिस तरीके से उनके द्वारा टिप्पणी करी गई विधानसभा में, लेकिन वो किसी समाज के लिए थी, अगर वही टिप्पणी आप लोगों के लिए कोई और करता तो तब आप लोग क्या करते? गलत है वो तो। ऐसा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं कहा। कई बार आप भी देखते हैं कि बयानों को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्पष्टीकरण के माफ़ीनामा मांगा, और मुझे लगता है जो माफ़ी सबसे बड़ी होती है, तो वो काम हो चुका था। तो उसके बाद भी चीज़ों को हवा दी गई, वो गलत है। और जो बात अभी आपने पूछी, अगर कोई दूसरे समाज के लोग हमारे समाज के लिए बोलेंगे तो वो भी निंदनीय है, और उन्होंने अगर कुछ ऐसा बोला ही नहीं था और बोला भी था तो उन्होंने माफ़ी मांगी, ये आपको भी विदित है, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस तरीके से लोगों का कहना है। अब हम इस समय आप देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तहसील में, सिटी मजिस्ट्रेट पे इनको ये सभी लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के लिए देखिए मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार दिखाएं ज़रा, जिस पूरा तरीके से जो भी दिखा सकते हैं। आगे चलिए थोड़ा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी कैबिनेट मंत्री
केवल वैश्य समाज के एकमात्र मंत्री थे, उन्हें ज़बरदस्ती उनके पद से मुक्त कराया गया। मुक्त कराने का कारण अगर पूछें तो केवल कारण पूछा गया कि उनके मुँह से एक वर्ड निकला साले, जिस शब्द के लिए उन्होंने समस्त लोगों के बीच में माफ़ी मांगी। उनका कहने का तात्पर्य साले नहीं था। शब्दों का फ़र्क हो सकता है, शब्दों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन का तरीका है। अभी हम पुलिस स्टॉप कहीं से कहीं लगा दें तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी अर्थ का गलत दुरुपयोग हमारे प्रदेश के मुखियाओं और ऊपर द्वारा, केंद्र द्वारा किया गया। आज वैश्य समाज के समस्त लोग जो कि महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, इन्होंने कभी समाजवाद में अपना विवादित नहीं किया, हमेशा सर्व समाज को लेकर चले हैं। आज पहाड़वाद की बहुत सी बिटियाएँ हमारे प्लेनवाद, मैदानीवाद के क्षेत्र में आई हैं, उन सब का विवाह होना प्रारंभ हुआ है। तो क्या ये भविष्य में नहीं होगा? अगर इसी ढंग की खाई खोदी गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाला उत्तराखंड का भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा। जो स्थिति और देशों में है, उस स्थिति का सामना हमें भी कहीं करना पड़ सकता है। हम चाहेंगे पहाड़ीवाद और मैदानीवाद जो चल रहा है ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। प्रेमचंद जी को पुनः आदर सहित उन्हें पुनः मंत्री बनाना चाहिए। तो आपने सभी ने सुना किस तरीके की इन लोगों की मांग है, क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो हमने सुनाया आपको, जो विरोध कर रहे हैं, पल पल की आपको खबरें भी दे रहे हैं। किसी जो टिप्पणी हुई है उसके बाद जो पहाड़वाद और समाजवाद और मैदानवाद का जो मुद्दा यहाँ पर खड़ा होते हुए नज़र आ रहा है, वो शायद आगे के लिए, भविष्य के लिए नहीं सही होगा। देखा जाएगा कि कब तक ये चीज़ सही होती है और क्या इनकी जो मांगे हैं इन सभी की कि उनका इस्तीफ़ा वापस ले लिया जाए और प्रेमचंद अग्रवाल जी को दोबारा से उनको बिठा दिया जाए सीट पर। ये बाकी है अभी देखना क्या कुछ होता है पूरे प्रकरण में। आप पल पल की खबरें देंगे। अब इन लोगों की मांगे कब तक क्या पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये देखना बाकी है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।